हाय बच्चा लोग, चैप्टर 2 वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस सोहम सर फिजिक्स एट आराध्या क्लासेस। ठीक है, अब आज नया थियरी ले रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। मतलब बहुत सारे चार्जेस हों, डिस्क्रीट अलग अलग चार्जेस हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस नहीं, डिस्क्रीट चार्जेस, अलग अलग चार्जेस एन हो तो उसका जो पोटेंशियल बनता है वो क्या बनता है। एक्चुअली पिछले वीडियो में वो हेक्सागोन वाला न्यूमेरिकल देखा था ना, वो यही था, लेकिन न्यूमेरिकल डायरेक्ट समझा दिया, थियरी पढ़ाया नहीं आपको, तो उसका थियरी उसी टाइप का पढ़ा दे। चलो सिंपल है ड्राइंग, एन चार्जेस ले लो बहुत सारे। देखो ये रहा, जैसे यहाँ पे ले लिया अपन ने Q1, इधर ले लो Q2, यहाँ पे ले लो Q3, इधर ले लो Q4, Q5, बोल n तक लेता जा। ठीक है, यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट ले लो कि इस जगह पे पोटेंशियल वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन, ये P पॉइंट पे हमको पोटेंशियल पता करने में इंटरेस्ट है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस होगा R1P, नाम दिया R1 भी दे सकता है, तो R1P लिखा है तो मैं R1P लिखा, क्या फर्क पड़ेगा, रट्टा नहीं मारने का। यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगा R2P, यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगा R3P, यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगा R4P, और यहाँ से जो बनेगा R5P। हो गया, तो ओपनिंग कर दे, बढ़िया पॉइंट लिख दे। क्या लिखेगा, इन फिगर आलिया भट्ट हर बार साला यही नाम आ जाता है। इन फिगर चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn आर शोन। चला रह के सर को आलिया भट्ट याद आती रहती है हर लेक्चर में। अरे अच्छी हो बच्ची का काम अच्छा है यार। इन फिगर, ये वीडियो मेरी वाइफ भी देखती होगी यार, फंस जाएंगे सर। इन फिगर चार्जेस Q1, Q2 अप टू Qn आर गिवन और शोन, लिख दिया। ठीक है, फिर देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम P आर this and this. Their distance from P are R1P, R2P up to RNP respectively. Done? Okay, चल इतना तो 12वीं का बच्चा लिख ही पाएगा। अब 2 मार्क्स की थियरी है, तू इतना ड्रॉ कर, इतना लिख, तो देखने वाले को तू कुछ तो दया आएगी, 0.75 तो देगा, अरे एक नहीं तो आधा तो देगा, तो इजी है। ठीक है, ज़्यादा भाषण नहीं देना, ऐसी बातों का ना फिर बवाल हो जाता है कि ये सर ने तो ऐसा बोला था। समझने वाले को इशारा काफ़ी है। हो गया, अब देख P पे पोटेंशियल कहाँ से आ रहा है बंधु, तो मेरे बंधु Q1 में से पोटेंशियल आएगा KQ/R, फिर यहां से भी पोटेंशियल टिंग 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 इधर पहुंचा KQ/R, यहां से भी पहुंचा टिंग 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 KQ/R। n जगहों से पोटेंशियल इधर आएगा और सबका प्लस हो जाएगा, है ना। तो चलो इधर लिखें मस्त, ये क्वेश्चन मिटा देता हूं, तेरे को समझ में आ गया ना। n चार्जेस, हाँ चलो, तो लिखो पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 की वजह से इतना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1, इट विल बी डिनोटेड बाय V1 के Q1 अपॉन R1P, है ना। इन द सेम वे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2, ये अच्छा राइम बनता है, ड्यू टू Q2, हाँ। फिर इन सेम वे n का क्या होगा, KQN अपॉन RNP। यस, अब इन सबको प्लस कर दे तो मिल जाएगा फाइनल टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P। आपको आता है, इजी थियरी है ना, तो टाइम नहीं बिगाड़ रहे अपन। V1 की वजह से, V2 की वजह से, अप टू Vn की वजह से, सबका प्लस। फॉर्मूला क्या था, KQ1 अपॉन R1P, KQ2 अपॉन R2P, KQN अपॉन
RNP। हाँ, अब K कॉमन ले ले, कॉमन एक्चुअली मेरा जो पढ़ाई हुआ ना, तू स्टोरी सुनता जा, मेरा पढ़ाई हुआ ना, मेरे टीचर्स ज़्यादातर यूपी बिहार के थे। हाँ, तो उनका लैंग्वेज बहुत बढ़िया था। बच्चा कॉमन ले ले, कॉमन, तो उनको मज़ा आता था। वी एंजॉयड दैट लैंग्वेज। मेरे को अच्छी अच्छी लैंग्वेज का नॉलेज है, तो ये चल अब इसको शॉर्ट में लिख ले। शॉर्ट में कैसे लिखेगा, इन सबका समेशन कर। देख रिपीटेड हो रहे ना टर्म्स, तो रिपीटेड टर्म्स को एक ही बार लिखते हैं ऐसे। लेकिन देख क्यू, किस टाइप के क्यू मिले तेरे को, 1 2 से लेके n टाइप के मिले ना, तो एक ही बार लिख आई। और आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2, तो आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n। तो आर भी देख 1 2 n हो गया, तो ऐसे भी लिख सकता है। अब एक और पॉइंट इसमें डाल सकते हैं कि इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ p इज r, इन दैट केस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। छोटे बच्चों जैसा थियरी, अरे क्या टाइम पास, पूरा करो इसको, खत्म करो। वेक्टर ले, बस खुद का ड्राइंग क्रिएट करके समझ लेना है क्या हो रहा है। मैग्नीट्यूड सीखा है ना, बहुत सीखा है, ठीक है। चल डन भाई, अब इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए रहा, तू वो भूल जा कि सोहम सर फोटो लेंगे और सेंड करेंगे, तू खुद स्क्रीनशॉट ले ले, खुद मेहनत कर। 1 2 and 3 डन। देख बच्चा लोग, एक और थियरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से है ना पढ़ाई की समझ पैदा होती है, पढ़ाई के प्रति अपना विजन, अपना दृष्टिकोण, अपना देखने का नजरिया क्लियर होता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है तेरे को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अभी क्यों जरूरत है इसकी, क्यों पढ़ना है, तो सीख। तूने इस चैप्टर पे पूरी नजर मार, एक बार अपना फ्लैशबैक में जा और देख क्या चैप्टर ने तुझे सिखाया है और चैप्टर तुझे किस फ्लो में ले जाना चाहता है। देख चैप्टर में सबसे पहले तूने ये सीखा था कि पॉजिटिव कोई चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसका यहाँ पे पोटेंशियल होता है KQ/R इस डिस्टेंस पे, ठीक है। एक चार्ज का फॉर्मूला सीखा, फिर तूने एक का 2 किया कि +Q and -Q, ऐसा डाइपोल है ना, उसकी वजह से पोटेंशियल तूने सीखा यहाँ पे KP cos/R², सीखा ना। तो एक का सीखा, फिर एक में से 2 किया, 2 का भी सीखा, फिर तूने अभी आज जो सीखा वो बहुत सारों का सीखा, लेकिन वो सारे डिस्क्रीट थे, अलग अलग थे, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, इन सब का भी सीखा। इधर कितना होता है तो सबका प्लस कर दो, यही सीखा ना। तो एक चार्ज अलग पड़ा है पॉइंट लाइक, उसका फॉर्मूला तूने सीख लिया, फिर एक में से 2 हो गए तो वो भी सीख लिया, ये रहा डाइपोल के फॉर्म में। फिर 2 में से इतने सारे हो गए तो वो भी अभी सीखा ना, इसी क्वेश्चन में पिछले वाले सीखा ना। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। रियल लाइफ में जब तुझे काम करना होता है, तो जैसे ये प्लेट है पूरा, इस प्लेट पे ऐसे चार्ज बिछा हुआ पड़ा होता है, इन्फिनाइट लेवल का चार्ज होता है। इन्फिनाइट लेवल मतलब इन्फिनाइट पॉजिटिव, इन्फिनाइट नेगेटिव वो चार्जेस होते हैं। टोटल चार्ज तो तू मेजर कर सकता है, उस बाउंड्री में होता है, उस रेंज में होता है। ये रले रियल लाइफ में तुझे इसके साथ पंगा लेना है। तू भाई बड़ा अच्छा इंजीनियर बन गया, तो उधर क्या एक चार्ज का पोटेंशियल ढूंढेगा कि पूरी की पूरी प्लेट का, पूरी बैटरी का पोटेंशियल ढूंढेगा। तो जब बैटरी आ जाएगी पूरी, या पूरी प्लेट आएगी, या पूरा सलिया या पूरा वायर का बात होगा जब, तब चार्ज तेरे को ऐसा मिलेगा ना उधर, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस विद डिफरेंट डेंसिटीज, विद सेम डेंसिटीज, वेरिएबल डेंसिटीज, ये सब मामले होंगे। तो ये भी तो सीखना पड़ेगा। तो देख तुझे फ्लो समझ में आया ना चैप्टर का, मैं थियरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये थियरी यहाँ पे क्यों दिखी अभी, क्यों किताब वाला हमको ये पढ़ाना चाह रहा है, बुक वाला, वो सिखा रहा हूँ कि एक चार्जेस का हमको सिखाया पहले, फिर 1 से 2 का सीखा, फिर 2 से बहुतों का सीखा, लेकिन ये सारे अलग अलग चार्जेस थे, डिस्क्रीट चार्जेस थे। अब ऐसा पूरा क्लोज डेंसिटी वाला आ गया, तो उसके लिए थियरी बना कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझा। चल तो देख अब थियरी को लेते, इजी है थियरी, 2 मिनट का काम है, अभी खत्म हो जाएगी। देख चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है भैया। लीनियर चार्ज चैप्टर 1 में पढ़ चुके हम इसको। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी लाइन पे बिछा हुआ वो चार्ज, जैसे ये कोई वायर है,
वायर पे देख कितना सारा चार्ज बिछा हुआ है, देख टिंग 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 टिंग, दिखा ना, इसको बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चार्ज बिछा हुआ है इसका कुछ तो डेंसिटी होगा, उसको बोलते हैं लेमड़ा। दैट लेमड़ा इज क्यू अपॉन लेंथ, जानते हैं हम, ये चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? हाँ। फिर दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जैसे कोई प्लेट है, ये प्लेट पे जो चार्ज बिछा हुआ होता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई एरिया, सीखा ना चैप्टर 1 में। हाँ। फिर वॉल्यूम चार्ज, ये कैमरा में दिख रहे हैं ना यहाँ पे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका ये जैसे कोई स्फीयर है, समझ, स्टैंड पे स्फीयर लगा दिया, तो स्फीयर पे जो चार्ज बिछा होता है ना पूरा का पूरा, लड्डू स्फीयर है, मीन्स लड्डू, होलो स्फीयर नहीं, लड्डू वाला सॉलिड स्फीयर। हाँ, इस पे जो चार्ज बिछा होता है वो होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का। उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये डेंसिटी के फॉर्मूले अलग अलग फॉर्मेट में। तो डिस्ट्रीब्यूशन की ये 3 ट्रिक हमको पता है, अब इनका यूज करना है। जैसे देख, ये कोई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका पोटेंशियल फाइंड करूं, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमको पॉइंट का आंसर आता है के क्यू बाई आर, लेकिन यहाँ तो साले करोड़ों पॉइंट है समझा? तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट जैसा छोटा सा कंपोनेंट सिलेक्ट कर, ये रहा, देख ये रहा, सिलेक्ट किया, इसकी वजह से यहाँ पे सपोज पोटेंशियल हो गया dv इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर। अरे r माइनस आर आई कर दे, क्या फर्क पड़ता है? ये स्मॉल कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ये हो गया। अब स्मॉल कंपोनेंट है तो उसका चार्ज भी तो स्मॉल होगा, इसलिए dq लिया, उसकी वजह से पोटेंशियल भी तो थोड़ा बहुत होगा, इसलिए dv लिया, समझा? अब इसके जैसे बहुत से कंपोनेंट यहाँ पे पड़े भैया, देख, तो इन सब के लिए क्या करेंगे, तो इसको सीधा इंटीग्रेशन में डालेंगे, के डी क्यू अपॉन आर माइनस आर आई, डाल दिया इंटीग्रेशन में। अब डी क्यू की जगह क्या ले लेगा, यहाँ से देख, एल को इधर ले, लेमडा डी एल, पता नहीं तो चैप्टर 1 से, हाँ, तो आ गया आंसर। अब थियरी को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता है तो 2-4 थियरिकल पॉइंट्स डाल दे यहाँ पे, ऐसा कि लेमडा क्या है, ये डी एल क्या है, ये आर क्या है, ये आर आई क्या है, लिख दे ऐसा। लेमडा को क्या लिखेगा, लाइन चार्ज डेंसिटी, डीएल क्या है, ये जो स्मॉल एलिमेंट है उसका लेंथ है, ये इतना इतना लेंथ डीएल है। फिर आर क्या है, इसका रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर, आर आई क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर, क्लियर है ना? तो फिर इजी है यार। अब हम सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं, सेम टू सेम, यहीं से सीधा उठा रहा हूं, देख, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन के लेमडा डीएल की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, सिग्मा डी। अब तू बड़ा बच्चा है, 12वीं में पढ़ रहा है, इसको फिर से पूरा लिखवाएगा मेरे से, समझ लेना। हाँ, आर माइनस आर आई, बोल क्लियर है? फिर इसमें वही पॉइंट 4 डाल दे, सिग्मा डाल दे, डी ए क्या है, आर क्या है, आर आई क्या है, डाल दे। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये डी ए है जो स्मॉल कंपोनेंट लिया होगा तू, उस स्मॉल कंपोनेंट का एरिया है, सिंपल ना, पोजीशन वेक्टर, डन। वैसे वॉल्यूम का खुद कर ले, डायरेक्ट लिख देता हूँ, देख मैं, के रो डी वी अपॉन आर माइनस आर आई। तू ऐसा मत सोचना सर ने थियरी भगाया नहीं रे, छोटे बच्चों जैसा हो गया। पहला मामला समझ में आया ना कंप्लीट, तो बाकी की 2 ईजी है। अब इसका तू ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, चल 1 2 एंड 3। ओके चल, अब आज 2 ही थियरी पढ़ना है हमको, तीसरा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? थोड़ा चैप्टर को मजबूत करते हैं, तो इससे तेरा ये जो मजबूती दे रहा हूँ उससे तेरा विजन टुवर्ड्स द चैप्टर एंड टुवर्ड्स द टेक्स्ट बुक विल इंक्रीज इम्प्रूव। तुझे तेरी देखने की नज़र बड़ी हो जाएगी, हाँ यार ऐसा भी होता है। कंपैरिजन, जो पीछे सीखा अभी सीख रहा हूँ, उसमें कुछ सिमिलरिटी आ रही है क्या मैं एक ही एक चीज़ बार बार सीख रहा हूँ क्या, ऐसा थोड़ा कंपैरिजन लगता है। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का फाइट है। देख बताता हूँ, जैसे एक स्क्वायर है, सिंपली है, इस स्क्वायर थोड़ा बड़ा ले, ये रहा देख एक स्क्वायर, प्लस क्यू यहाँ पे रखा, प्लस क्यू यहाँ पे रखा, माइनस क्यू यहाँ पे, माइनस क्यू यहाँ पे। अब बोल दिया सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ला, ठीक है?
चल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 जगह से आएगा। इसकी वजह से आएगा इधर KQ/r², ये डिस्टेंस r समझ ले, है ना। फिर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ऐसे आएगा नहीं रे, भगवान से डर, ये नेगेटिव है तो एरो इधर आएगा, वो होगा KQ/r²। अब इसकी और इसकी दोनों की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो दोनों मिलके इसको इधर ही खींचना चाहेंगे यूं, ठीक है। तो दोनों का प्लस हो गया, क्या हो जाएगा, डबल KQ/r²। क्लियर। सेम केस यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2KQ/r², हो गया। अब इस पॉइंट पे फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अभी नहीं मिला है, क्योंकि इन दोनों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाला यहाँ पे उसका आंसर ये पड़ा, इन दोनों ने डाला उसका ये पड़ा, लेकिन इन चारों का मिलके रिजल्टेंट क्या है, तो अभी देख इन दोनों को रिजल्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको समझ ले A, इसको समझ ले B, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में से निकलेगा ऐसे फाइनल, और उसको सॉल्व ऐसे करेंगे ना, √A² + B² + 2AB cos थीटा के फॉर्मूले से। ये तेरा A है, ये तेरा B है, समझा, और थीटा तू पता लगा ले, स्क्वायर है। अच्छा, इसमें मेरी शॉर्ट ट्रिक भी चल जाएगी, 90 डिग्री वाली डाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इस स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना इस सीन में तो इतना मेहनत लगता है। अब देखो पोटेंशियल में क्या लगता है, कुछ नहीं रे, बताता हूँ। सेम केस, स्क्वायर है, +q -q, ये सेंटर है। अब पोटेंशियल में क्या है, एक तो ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है तो वो एरो नहीं होता है, इसमें सीधा मैथमेटिक्स का सिंपल मैथ्स होता है, एल्जेब्रिक बोलते हैं हम जिसको। यहाँ से इसका पोटेंशियल आया KQ/r, पॉजिटिव है, इसकी वजह से पोटेंशियल आया नेगेटिव KQ, इसमें एरो वेरो नहीं आता, इसमें सीधा प्लस माइनस पिक्स ही होता है कि पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव का पोटेंशियल नेगेटिव। तो ये और ये प्लस हो गया 0। वैसे इसका पोटेंशियल आया KQ/r पॉजिटिव, इसका आया KQ/r नेगेटिव, तो 2 बार पॉजिटिव KQ/r, 2 बार नेगेटिव KQ/r, टोटल पोटेंशियल क्या हो गया 0। बोल कहाँ तकलीफ है, लगा ना इजी। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में सेम फिनोमिनन है, बट टू डिटरमाइन देम देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मैथमेटिक्स, डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें वेक्टर लगता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर से सॉल्व करने में इतना सारा मेहनत लगा, जबकि ये वेक्टर नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स से प्लस माइनस करके आंसर आ गया, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले, मैं एक और केस देता हूँ ऐसा, 1 2 3। चल एक और केस देख, सेम टू सेम, इधर +q है, इधर +q, ये स्क्वायर है पूरा, इधर भी +q, इधर भी +q। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लगा दिमाग अपना, वीडियो पॉज करके दिमाग लगा। हाँ, पॉज करके आया ना वापस, 0 होगा, क्योंकि ये +q का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और ये जो +q है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, वेक्टर है ना। हाँ, तो 0 हो जाएंगे, ये भी और ये भी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके 0। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया 0। जब यही चीज देख पोटेंशियल में अलग पड़ती है, पोटेंशियल में क्या होगा, ये स्क्वायर है, इधर +q, इधर +q, इधर +q, इधर +q। यहाँ पे इसका पोटेंशियल आया KQ/r पॉजिटिव, 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 सब पॉजिटिव है, तो 4 बार हो जाएगा KQ/r। ये तो वेक्टर नहीं है ना, एरो वेरो नहीं है कुछ इसमें। बोल कैसा लगा, तेरे स्क्रीनशॉट ले ले, और तेरे को लगा ना कि अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, तो प्लीज़ कमेंट में लिख कि सर आप जब थियरी पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते बाहर चले गए और कुछ एक्स्ट्रा दिया, हमको मजा आया, कुछ अच्छा लगा, तो लिख कमेंट में, तो अगली बार और अच्छा दूंगा, और नहीं जमा तो वो भी लिख, ठीक है। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बाय।